किल्लत को लेकर एक तरीके से अब सियासत शुरू हो गया है, लेकिन वहीं हापुड़ में आज एक कथित समाजवादी पार्टी के नेता के घर करीब 55 सिलेंडर मिले हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार शांति को लेकर हमलावर हैं। इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र, और ये दोहरे चरित्र वाले नेता हैं। और जब तक मैं बता रहा हूँ इनके समय कितनी किल्लत थी, तो रेगुलर किल्लत होती थी कांग्रेस सपा बसपा के समय। आज मेरी सरकार में तो एक युद्ध का आया है, दुनिया का एक ऐसा एक रिलेशन है कि जो इस चीज को हम इन लोगों ने अगर आत्मनिर्भरता की होती 70 साल से, वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था की होती, तो शायद हमें किल्लत नहीं होती। हमारी सरकार इससे सोच रही है। हमको लगता है कि इसको अफवाह न फैलाएं, विपक्ष के लोग मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए जैसे कालाबाजारी कर रहे हैं। इन्हीं के यहाँ मिल रहा 50 सिलेंडर 70 सिलेंडर, तो ऐसे प्रदेश में बहुत होगा। ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। अभी उतना कोई है नहीं, उनको तो माहौल, अभी रेगुलेशन जरूरी था, क्योंकि रेगुलेशन इसलिए जरूरी है कि भाई क्राइसिस अभी है, जब एक देश दूसरे देश में युद्ध चल रहा। लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं, लेकिन विपक्ष के लोग इसको माहौल खराब कर रहे हैं कि पब्लिक जिसे कहे कि नहीं बहुत नुकसान है। और इसको हमको लगता है कि एजेंसियाँ वगैरह सब पहले की इन्हीं लोगों के समय की हैं, और इन्हीं लोग ज़्यादा लोग हैं, तो हमको लगता है कि वो लोग भी तमाम शामिल। अभी देखो कालाबाजारी में आपके गोरखपुर में आप लोगों ने जब अपने मीडिया में दिखाया तो जेल भी गए। तो हमको लगता है जो भी इसमें शामिल रहेगा तो जेल जाएगा। और सरकार हर तरह से हर पहलू पर विचार करके सब जनता के हितों में काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से किसान सम्मान निधि लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें सबसे अधिक जो फायदा है उत्तर प्रदेश के किसान, करीब 2 करोड़ 15 लाख लोगों को मिलेगा 22वीं किस्त में। किसान कितना इससे लाभान्वित? पिछली सरकारों ने जय जवान जय किसान का नारा लगाती रही, और कांग्रेसी सब जवान हो गए, सपा बसपा सब किसानों को बूढ़ा बना दिया। मेरी सरकार है, पहली बार है कि किसानों के सम्मान में खड़ी है। वो निधि सम्मान है, सम्मान में खड़ी है कि किसान भी शान है हमारे। जिसका शान न हो उसको किसान कहते थे पहले, लेकिन अभी हमारी सरकार कहती है ये किसान है, इनका शान है, ये देश के, इनकी आय दुगनी हो, इनके हर तरह से जो भी आवश्यकताएं पूरी। तो आज सम्मान निधि के साथ साथ उन्हें हम ज्ञान भी दे रहे हैं, हम कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान भी दे रहे हैं, हम अनुदान भी दे रहे हैं, उनको हम व्यवस्था भी दे रहे हैं कि उनका जो आय है और जो उत्पादन है वो बढ़े, और आय के स्रोत भी बढ़े, और आधुनिकीकरण हो परंपरागत। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और देश की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी प्रधानमंत्री को चुना जो उनके लिए, उनके हितों में कदम चला रहा है। आज किसान, उत्तर प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं और सबसे अधिक कृषि प्रधान देश है, और हम आज कृषि में बहुत दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा हम बहुत कुछ उत्पादन में हम आगे हैं। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को धन्यवाद दूंगा कि उसका लाभ उठाएं। आप मिशन गए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, आप मुलाकात बैठक आपने शुरू कर दी है, तो 27 को लेकर जमीनी स्तर पे जो लड़ाई लड़ी जानी है, हालांकि विपक्ष कह रहा है कि हम आएंगे, आप कह रहे हो हम आएंगे, आप अपने आप को कितना मजबूत देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष को अवसर था 5 साल, 5 बार सपा की सरकार थी, 4 बार बसपा की सरकार थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। इन लोगों ने पिछड़ों दलितों के लिए काम किया होता। इन लोगों के लिए एक जहर घूम रहा पीछे पीछे, वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कि 23% पे लेदरमैन का कब्जा हो गया, 27% पर मिल्कमैन का कब्जा हो गया। तो ये अदर मैन कहाँ जाएंगे? तो ये अदर मैन लोगों का है कि नहीं मोदी जी के साथ रहना। रही बात, आपने देखा होगा कि गोरखपुर में 22 मार्च को एक डूबीजनाथ पार्क में हम लोगों का एक निषादरा जयंती पर एक बड़ा चेतना समारोह है कि लोग चैतन्य हो जाएं, राजनीतिक हो जाएं, और संवैधानिक अधिकार एक महारैली हो रही है डूबीजनाथ में। तो हर गांव में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं कि भाई संविधान में देखो कैसे बेईमान ने आपको नाम ओबीसी में डाल दिया, कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद, सेंसस मैनुअल के आदेश के बाद फिर ओबीसी में डाल दिया। जब हम आंदोलन किया, रेल रोका, जेल डाल दिया। फिर हम लोगों ने आंदोलन और बड़ा किया तो उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया अब निषाद मंडला, केवट मल्ला अब नहीं, पिछड़ी न खाए खिचड़ी, अनुसूचित के हकदार। तो 9% ओबीसी से काटा जाए और एससी में 9% जोड़ दिया जाए। ये इसके लिए हुआ कि हम लोगों का इसको लेकर गांव-गांव लोग, हमारे लोग जा रहे हैं, और ये मोदी हैं तो मुमकिन है मोदी ही करेंगे, वो भी करेंगे। तो जनगणना के कालम में अभी पहली बार जनगणना होगी जो 22 मई से,
उसमें कॉलम 14 नंबर पर क्या घर का मुखिया अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो निषाद लोगों को कि मझवार हम हैं, अनुसूचित जाति के साथ ओबीसी से नाम मेरा कटा हुआ है, तो इस काम के लिए जुड़े हुए हैं। और जमीन पे हमारी 170 सीटें निषाद बाहुल हैं, और उसमें अभी तो मैं शुरुआत में आपने देखा 2017 में, 2018 में, 2019, अब तो लंबा समय हो गया, इतने कार्यकर्ता हो गए हैं कि हर गांव में वो बैठे हुए हैं और हर गांव में ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे और लगभग हम फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मतलब 150 सीटों पे आप दावा 170 सीटों पर दावा नहीं है, जीत का दावा है। हम एनडीए और दोनों मिलकर जीत का दावा है, और उसमें से जितनी भारतीय जनता पार्टी का कभी कैंडिडेट न जीता हो वो हम लोगों को दे दे, हम उसे जीत में बदल लेंगे। क्योंकि हमने 16 सीटें जो मिली थी उसमें 11 हारी ली थी और उसमें 9 जीत कर मैंने दिया था, और दो 3 थे वो 2,500-3 हजार वोट से आ रहे थे, और मैंने 5 उनके से। तो अभी हम चाहते हैं कि इस 170 सीटों में जितना भी हारी हुई भाजपा की सीटें वो हम लोगों को दे दे, उसको हम जीत में बदल देते हैं और पुरानी सीटें